अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट, जो कि है फैक्टराइज। तो फिफ्थ पार्ट में टोटल 3 टर्म्स दिए हुए हैं, हमने छोटे छोटे फैक्टर्स में छोटी छोटी ब्रैकेट्स में तब्दील करना है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें, पहली यानी कि 4x² और तीसरी टर्म को हमने एज इट इज़ लिख लेना है। इस दरमियान वाली एक टर्म से ऐसी 2 टर्म बनानी है जिन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -17x आए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वही आंसर आना चाहिए जो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके मैंने साइड पे लिख लिया है, जो कि बना है 16x² अब 16x² को आप माइंड में बिठा लें। क्यों बिठा लें? क्योंकि हमने जो 2 टर्म्स बनानी है, जब उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16x² आना चाहिए। अब सारा काम यही है कि इस एक टर्म से हमने कौन सी 2 टर्म बनानी है। देखें, 17xy, बहुत सारी ऐसी 2 टर्म्स हैं जो -17xy बनाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा? तो ये काम हमने सारा करना है, ये मालूम करना है कि हमने कौन सी 2 टर्म बनानी है। देखिए, मैंने साइड पे लिख ली है। हमने जो 2 टर्म्स बनानी है उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -17xy है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है, उन्हीं 2 टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करें तो वो 16x² आना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। अब देखें, मैंने कुछ एग्जांपल्स नीचे लिखी हैं, कुछ ऐसी 2 टर्म्स लिखी हैं जो -17xy बनाते हैं। देखें, -15xy, -2xy, -17xy बनाते हैं। -14xy, -3xy, वो भी -17xy बनाते हैं। -16xy, -1xy, वो भी 17xy बनाते हैं। यानी पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अब सारा मसला दूसरी कंडीशन का है कि क्या उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें वो 16x² आता है या नहीं आता। तो देखिए, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो 30x² आया। हमने क्या बनाना था? 16x², तो ये गलत हो गया। दूसरी जो एग्जांपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो 42x² आया, ये भी गलत है। जब तीसरी जो एग्जांपल है उनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो 16x² आ गया, यानी कि हमारा ठीक आंसर आ गया। या हमारे पास दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई। इसका मतलब है जो 2 टर्म्स हम ढूंढ रहे थे वो -16xy, -1xy है। तो यही 2 टर्म्स हम लिख लेते हैं। हमने इस एक टर्म की जगह पे 2 टर्म लिख लें। देखें, -17xy लिखा हुआ हो या -16xy, -1xy लिखा हो, ये दोनों बातें सेम हैं। तो इस एक टर्म की जगह पे हम ये 2 टर्म्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये देख रहे हैं पहली 2 टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो हमने देखा इसमें एक तो 4 कॉमन आ रहा है, दूसरा x कॉमन आ रहा है। देखो, 4 भी चला गया, एक x भी चला गया, बाकी एक x को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 16 का मतलब है 4 × 4, तो 4 चला गया, बाकी 4 आ गया। x भी कॉमन चला गया, बाकी y आ गया, उसको भी हमने लिख लिया। फिर अगली 2 टर्म्स में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है। तो पहली टर्म के साथ माइनस है, एक तो माइनस ले लेंगे। जब पहली टर्म के साथ माइनस तो वो माइनस भी हम ले लेते हैं। और y कॉमन है तो y हमने कॉमन ले लिया। देखें, माइनस भी चला गया, y भी चला गया, बाकी 1x रह गया, तो 1x हम लिख देंगे। देखिए, 1x लिखा हुआ हो या अकेला x लिखा हुआ हो, दोनों बातें सेम है, आप अकेला x भी लिख सकते हो। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन तब्दील हो जाता है। ये प्लस है तो ये माइनस में तब्दील हो जाएगा। 4y² है, एक y चला गया, बाकी 4y आ जाएगा। तो देखें, यहाँ पे x अकेला लिखा हुआ है या 1x है, ये दोनों बातें सेम है, आप यहाँ 1x भी लिख सकते हैं।
अब हमने देखना है कि हमारे पास दो ब्रैकेट्स बनी है 1x माइनस 4y 1x माइनस 4y। ये अगर सेम ब्रैकेट बनी है तो इसका मतलब है हमने इस एक टर्म से जो दो टर्म्स बनाई हैं वो बिल्कुल ठीक बनाई हैं। तो इस पूरी ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे। मैं अब 1 ये नहीं लिख रही, 1 जब कोफिशिएंट हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो क्या हो जाएगा x माइनस 4y, मैंने पूरी ब्रैकेट को कॉमन ले लिया। बाकी यहाँ क्या बचा, बाकी यहाँ पे अकेला 4x बच गया। अगली टर्म में देखिए x माइनस 4y पूरा कॉमन चला गया है, बाकी यहाँ माइनस y बच रहा है, तो माइनस y को हमने ब्रैकेट में लिख लिया। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट का। देखिए हमने फैक्टराइज करना था ना, 3 टर्म्स दिए हुए थे तो हमने 2 फैक्टर्स में 2 ब्रैकेट्स में तब्दील कर दिया है। ये जो ब्लैक पेन और पिंक पेन से लिखा हुआ है ये सारा काम आपने नहीं लिखना, ये सारा काम मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि इस एक टर्म से कौन सी हमने 2 टर्म्स बनानी है। क्वेश्चन में आपने यही 3 स्टेप करने हैं।